और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी हुई यह खबर। खड़गे माकन से मिलने के लिए गहलोत होटल पहुंच गए हैं और थोड़ी देर पहले ही अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। वहां पर अहम मुलाकात अब होगी, विचार मंथन किया जाएगा, कैसे मनाया जाए, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, इस पर बात की जाएगी। और अशोक गहलोत के पहुंचने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तकरार लगातार कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिल रही थी और इस वक्त हमारी सहयोगी सुजाता वहां पर उस होटल के बाहर मौजूद है। सुजाता, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि अशोक गहलोत ने दो टूक शब्दों में पर्यवेक्षकों को यह कह दिया है कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना है तो वो किसी गद्दार के लिए नहीं छोड़ेंगे, वफादार के लिए छोड़ेंगे। इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उस बीच ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि जो तनातनी हम कल से देख रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आमने सामने बातें नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे तक संदेश इस तरह के पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो बैठक चल रही है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर केंद्र के दो नुमाइंदे हैं, यानी केंद्र की तरफ से जो पार्टी आलाकमान है वहां से दो नुमाइंदे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, और प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है डोटासरा वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये मीटिंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब आमने सामने बैठकर बात निकाली जाए कि आप चाहते क्या हैं, इस संकट का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि संकट तो आपने खड़ा कर दिया है और वो लगातार हम देख रहे हैं कि संकट पहले भी आया है, हालांकि पहले इसका समाधान हो पाया था, लेकिन अब जब ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है पार्टी में, प्रदेश के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की तैयारियां चल रही है, एक नया अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है, अब फिर इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है। तो अब यहाँ पर ये आखिरी मोमेंट में आपको ये भी बता दूं कि ये मीटिंग बहुत पहले से प्लान नहीं थी। अब जाकर ये कुछ देर पहले ही पता चलता है कि मुख्यमंत्री मिलने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त होटल के अंदर मौजूद हैं। तो ये बातचीत बहुत अहम होने वाली है। कम से कम जो कड़वाहट पिछले 24 घंटों में पैदा हुई है, और देखिए बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को आप देख सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, साथ ही आप देख सकते हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, साथ में कुछ विधायक जो मिलने आए थे, साथ में आप देख रहे हैं दिव्या जो है वो स्थानीय विधायक हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई थी मुलाकात करने के लिए। तो ये अब यहाँ क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो गया है, 2:20 की फ्लाइट है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो यहाँ से फ्लाइट लेकर फिर दिल्ली जाएंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए, तो कुछ ही मिनटों की ये मुलाकात रही है। हम जैसा हम कह रहे थे कि लास्ट मिनट की ये मुलाकात है और उम्मीद करते हैं कि कुछ बहुत ही अहम बात हुई होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री यहाँ पर मिलने के लिए आए थे और अब ये मुलाकात हो गई है और अब फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और सारी प्रदेश अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं, गाड़ी में गोविंद सिंह डोटासरा है। इसके साथ ही अब हमें इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या कोई ऑफिशियल बातचीत सामने आती है, कोई ऑफिशियल बयान सामने आता है कि आखिर इस बातचीत से क्या सुलह का रास्ता निकल रहा है, क्या जो खटास है, जो जिस तरह की चीजें सामने आ रही, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, गद्दार वर्सेस ईमानदार जैसी बातें सामने आ रही हैं, क्या उसका पटक्षेप होता है और फिर कोई सुलह का रास्ता निकलता है? क्या गहलोत अपने खेमे के जो विधायक हैं उनको शांत करते हैं? क्या उनको कहेंगे कि वो कम से कम इस तरह की बयानबाजी न करें, जिस तरह की शांति धारीवाल का जो वीडियो सामने आया है जिसमें वो बड़े ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है, पंजाब जैसा जो है वो हालात तो यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका इंतजार जो है वो करना होगा। कुछ जो विधायक जो मिलने आए थे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या चर्चा आपकी हुई है, क्या बातचीत हुई? आराम से एक जना पूछेगा ना, मुझे समझ नहीं। आप मिलके आए, क्या बातचीत? मैं रूटीन की जो बात होनी थी वो बात हुई। जैसे आपने देखा था कि कल सीएमआर पे अधिकृत विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ अधिकृत विधायक दल की मीटिंग की सूचना थी। 10 जनपद के द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गए, 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए अधिकृत पर्यवेक्षक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं उस परिवार से आती हूँ, मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूँ जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलओ को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दें वो सर्वमान्य है, और उसको हमने बर्दाश्त किया और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए, हमने। परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान, और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं, और जहां पर भी कांग्रेस
और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे, वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पर चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूँ। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी। और वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तब मैं वहां थी। और अधिकृत मीटिंग जो विधायक दल की अगर टिम्बकटू में होगी तो मैं आपको टिम्बकटू में नजर आऊंगी। आपकी समझ क्या कहती है? बैठक थी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए, सचेतक नहीं आए और उप मुख्य सचेतक नहीं आए, वो अलग बैठक करने अशोक गहलोत से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपको अनुशासनहीनता में कोई कमी नजर आती है? और कल जो हुआ अनुशासनहीनता में आता है। कांग्रेस की अधिकृत मीटिंग पर नहीं आना किस श्रेणी में आता है? गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई आलाकमान को चुनौती मैं ये उनकी भावनाएं थी विधायकों की, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं किसी उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। सीधे आलाकमान को चुनौती बनी जाए। मैं अब इसमें आपकी कोई टिप्पणी नहीं दे रही। दिव्या जी, अभी मुलाकात कि हर एक विधायक को जैसे मुझे सूचना करी गई थी कि 7 बजे कल सीएलपी की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, सोनिया गांधी जी के भेजे हुए 2 पर्यवेक्षक वहां पर आएंगे। क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया और उसी कारण हम वहां पर आए। तो मुझे लगता है जो एक विधायक का और एक कांग्रेस के प्रति सच्चे विधायक का काम होता है वो ये सूचना किसने दी थी आपको? किसकी तरफ से? महेश जोशी जी, चीफ विप। और वो खुद ही उस बैठक में नहीं आए, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल अनुशासनहीनता के रूप में। एक सवाल, अजय माकन ये कह रहे हैं कि हम 1 to 1 बातचीत करना चाहते हैं लेकिन ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं, जो विधायक दल चाहते हैं जो बैठक में नहीं है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रक्रिया जरूर पता है कि जब 2018 की पीसीसी में मीटिंग हुई थी तो अविनाश पांडे जी और केसी वेणुगोपाल जी एक विधायक से एक मिले थे। तब किसी ने ये दबाव नहीं बनाया था कि ग्रुप में मिले। अब अभी भी एक से मिलना चाहिए। मैंने कल भी की थी और आज भी की। 1998 कोई ऐसी बात जो उन्होंने कही? नहीं, कुछ नहीं, मैंने मेरी और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यवेक्षक अजय माकन होटल से निकले, बिना गहलोत से मिले निकले अजय माकन। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत अंदर दाखिल हुए थे, मैरिट होटल में दाखिल हुए थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बिना गहलोत से मिले अजय माकन निकल गए हैं। अजय माकन की दिल्ली की फ्लाइट है, अजय माकन गहलोत से नहीं मिले और निकल गए हैं होटल से। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और यह बहुत बड़ा घटनाक्रम भी है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार अजय माकन की तरफ से कहा गया कि 1 to 1 हम मिलेंगे। हालांकि कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक से अशोक गहलोत होटल पहुंचते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि गहलोत से बिना मिले ही अजय माकन होटल से निकल जाते हैं। देखिए, यही कहा जाता है कि इशारों को अगर समझो तो फिर वही इशारे में ये पूरी बॉडी लैंग्वेज अजय माकन की भी नजर आ रही है, क्योंकि अजय माकन लगातार आला कमान के निर्देशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी सुजाता मौजूद है। सुजाता, अजय माकन का इस तरह से बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर निकल जाना क्या